अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं कि आपको कभी भी धन संबंधी परेशानी ना हो, तो इस चैत्र नवरात्रि में मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह कर लेना है। फिर आपको कभी भी जीवन में धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। यह मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यह इतना ज्यादा चमत्कारी उपाय है। हम अक्सर हमारे आसपास की जड़ी बूटियां, पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा चमत्कारी होने के बाद भी कचरा समझने की भूल कर बैठे हैं, क्योंकि हमें उन सब की जानकारी नहीं होती है और हम बहुमूल्य चीजों को कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आगे से आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अगर आज आपने चैत्र नवरात्रि में मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को अगर कर लिया, तो फिर आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। आप कहीं भी चले जाएं, आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा जो जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो फिर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बीच में छोड़कर जाते हैं। इस समय अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आ गई तो फिर आप उसे मिस कर देंगे। अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई जड़ को नवरात्रि में किसी भी दिन धारण कर लिया, तो फिर आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा और आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। तब देखते रह जाएंगे कि आखिर यह ऐसा कैसे हो गया। अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई जड़ को धारण कर लिया, तो आपके घर में अगर कोई बीमार है, आपने उसे भी यह पहना दी, तो उसकी बीमारी धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी और वह बहुत जल्दी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर से इलाज करवाकर थक गए हैं, फिर भी आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, तो मात्र इस जड़ को पहनने से आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि उसकी बीमारी लाइलाज हो गई है, तो भी यह जड़ उसे बीमारी का भी इलाज कर देगी। क्योंकि जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा के आपको बांध रखा है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर आप भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगा, आप सिर्फ यहां कर लीजिए। फिर आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं, चाहे वह धन संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, चाहे कैसी भी हो, वह जड़ से खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं कि आखिर आपको करना क्या है। आपको चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है, क्योंकि नवरात्रि के सभी दिन शुभ माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं। यह 9 दिन गंगाजल की तरह पवित्र होते हैं। इसीलिए आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको उसके लिए लटजीरा नाम के पौधे को लेकर आना है। आपको उसे जड़ सहित पूरा ही पौधा अपने घर पर लाना है और घर पर लाने के बाद आप उसे गंगाजल से धोकर शुद्ध कर लीजिए। फिर आपने अपने घर में जहां पर नवरात्रि स्थापना की है, वहां पर आपको जाना है और यह जड़ लेकर आपको माता रानी के सामने बैठ जाना है। फिर इस जड़ को आपको माता रानी के सामने रख देना है और फिर हाथ जोड़कर आपको माता रानी से अपनी मनोकामना बोलनी है। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह आप माता से कह दीजिए। फिर आपको इस जड़ को उठा लेना है और उठाकर इसे आपको चांदी के ताबीज में धारण कर लेना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपकी जो भी मनोकामना थी वह बहुत जल्दी पूरी होती नजर आएगी और आपकी जो भी समस्या थी वह धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर आपकी जिंदगी में बस खुशियां ही रह जाएंगी। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। आप हर क्षेत्र में तरक्की करने लगेंगे। आपका व्यापार बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ता चला जाएगा और अगर कोई बीमार व्यक्ति से पहना है तो उसकी बीमारी भी धीरे धीरे कम होती होती जड़ से खत्म हो जाएगी। यह इतनी चमत्कारी जड़ मानी जाती है क्योंकि इसमें देवी शक्तियों का निवास होता है और इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। हो सकता है आप जिस राज्य में, शहर, जिला, गांव जहां रहते हो, वहां पर इसे और किसी नाम से जाना जाता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने राज्य, जिला, जी भी जगह आप रहते हो, उसे जगह का नाम और इसे क्या बोलते हैं वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह लटजीरा किस तरह का पौधा है, तो आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रखा है या फिर कोई काला जादू कर रखा है, तो इससे उसका असर भी खत्म हो जाएगा और सामने वाला जो भी आपका दुश्मन है वह कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह चमत्कारी जड़ उसका असर बिल्कुल खत्म कर देगी। अगर आपको कई बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपका बार बार नुकसान हो रहा है, आप किसी बीमारी से परेशान हैं या फिर आपका व्यापार चलते चलते एकदम बंद हो गया है, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। आपको उसके लिए थोड़ी सी दूब घास लेनी है और हल्दी लेनी है। साबुत हल्दी आपको लेने हैं। अब आपको यह दोनों चीज लेकर अपने घर के मंदिर में जाना है और जहां पर अपने नवरात्रि स्थापित की है वहां पर आपको यह दोनों चीज और आपको 24 घंटे के लिए वहीं पर रखे रहने देना है। उसके बाद आपको यह किसी तांबे या चांदी के ताबीज के अंदर आपको धारण कर लेना है। आप देखेंगे कि आपको जो नौकरी कर रहे थे उसमें आपको प्रमोशन मिल गया है और आप अगर किसी नौकरी तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वहां नौकरी नहीं मिल रही थी,
तो आप इसकी जड़ को धारण कर लीजिए। आपको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। जो नौकरी आप चाहते थे वही नौकरी आपको मिल जाएगी। दूब घास गणेश जी को बहुत पसंद होती है, इसीलिए अगर आपने अपने गले में ताबीज के रूप में धारण कर लेते हैं तो फिर गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपका दिमाग हमेशा की तरह चलेगा। आपकी बुद्धि गणेश जी की तरह काम करेगी, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा तो है लेकिन बुद्धि नहीं है तो हम अपने पैसे का सही उपयोग नहीं कर सकेंगे, और हमें पैसा कमाने के लिए बुद्धि भी चाहिए। इसलिए आपकी बुद्धि हमेशा सही मिलने की और आपकी बुद्धि हमेशा गणेश जी की तरह काम करेगी और आप हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बुद्धि होगी तभी हम किसी भी कार्य का सही निर्णय ले पाएंगे। और अगर आपने सही फैसला ले लिया तो फिर आपकी तरफ की कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं अगली जड़ के बारे में आपको बता देता हूं, जिसको आप सभी जानते हैं। वह हर घर में आसानी से मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं तुलसी के जड़ की। तुलसी का पौधा हमें सभी के घर में अक्सर देखने को मिल जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही आप लगा लीजिए, क्योंकि यह पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे अपने घर में लगाने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध व सकारात्मक बना रहता है। यह सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र पौधा माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसीलिए आप अगर तुलसी के पौधे की जड़ को भी धारण कर लेते हैं तो फिर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे कभी भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर यह जो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं उसमें अगर आपने इसकी जड़ को धारण कर लिया तो फिर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। सामने वाला आपकी बात मानेगा, आपके कहे अनुसार ही कार्य करेगा, वह सभी आपकी बातें सुनेंगे। अगर आप किसी सुनने जाते हैं तो सबका ध्यान आपकी ओर होगा, सब आपके ओर आकर्षित होंगे। अगर आपका व्यापार चलते चलते जाना बंद हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो आप अगर इसकी जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा। पहले से भी ज्यादा आपको पेपर चलेगा और बहुत जल्दी दुगना हो जाएगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आप मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए वृक्ष को चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन छूट कर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। आपको कभी देवता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी सभी मनोकामना चाहिए वह कैसे भी हो, बहुत जरूर पूरी होगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के ऐसे वीडियो में एक एक जानकारी आपके लिए बहुत खास है। आपको मैं जो गलत बता रही हूं अगर आप उसको छोटे आ जाते हैं तो आपके गरीबी हमेशा के लिए दूर तो होगी कि साथ ही आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। और आपके घर में जो भी बीमारियां हैं, कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है तो उसकी बीमारी भी डर से गायब हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि शुरू होने में बस से कुछ ही दिन बाकी है। अगर इस दिन आप इस पेड़ को छोटा आ जाते हैं तो आप पर भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपकी चाहे कितने भी पुरानी समस्या क्यों ना हो वह भी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में बार बार झगड़ा होता है या फिर आप बहुत दिनों से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी वॉच बताऊंगा अगर आप उसको छू लेते हैं तो फिर आपको वह नौकरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी और आपकी सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, और अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है और वहां बहुत समय से नहीं लौट रहा है तो इस वृक्ष को छूने के बाद वह खुद चलकर आपके पैसे देने आएगा। लेकिन बस आपको यह जो मैं उपाय बता रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से करना है और शुभ मुहूर्त में करना है। और मैं जिस दिन आपको बताया है उसी दिन आपको यह उपाय करना है, क्योंकि यह तुरंत फल देने वाला उपाय है। तत्काल में आपको उसका फल मिल जाएगा और जो भी आपके दोस्त हैं समस्या है इस वक्त खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत भी करनी है, लेकिन आपकी मेहनत सफल नहीं हो रही है, उसमें कोई बाधा आ रही है। उसके लिए मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं। आपकी थोड़ी मेहनत से ही आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मैं आपको कुछ पेड़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप छू लेते हैं या फिर उनमें से किसी एक पेड़ को आप छू लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी बुरी तरीके से बदल जाएगी। पहले के लोग किसी भी बीमारी में पहले जड़ी बूटी का ही सहारा लेते थे और उनका इलाज भी हो जाता था, लेकिन आजकल जानकारी के अभाव में हम इन जड़ी बूटियां का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं और हमें पता ही नहीं है कि यह किस किस काम आती है और हम कचरा समझकर इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप इन्हें गलती से भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जिससे हमारी कुछ बीमारियां तो जड़ से ही खत्म हो जाती हैं। आपको मैं जो पेड़ बताने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले पेड़ है पीपल का वृक्ष।
अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन पीपल के वृक्ष को छूकर आ जाते हैं, आपको सवेरे जल्दी उठकर स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद आपको एक लोटा जल लेकर पीपल के पेड़ के पास जाना है। आपके घर के आसपास पेपर का पेड़ जरूर होगा, आप वहीं चले जाइए और फिर आपको उसे वृक्ष की 11 परिक्रमा लगानी है और परिक्रमा लगाते समय आपको माता लक्ष्मी के बीच मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आपको मंत्र एकदम सही से बोलना है। इस तरह आप उसे पेड़ की परिक्रमा पूरी करके अपने घर पर वापस आ जाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई है और आपके सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। आपकी सारी समस्याएं खत्म होकर धन आने के सभी रास्ते खुल गए हैं। आपके फिजूल खर्ची भी इसे बंद हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको जो भी उपाय बताता हूं वह सब आपके फायदे के लिए ही बताता हूं। आप करने से कोई भी उपाय करें, आपको फायदा जरूर होगा। अगर आपके घर में किसी को बुरी नजर लग गई है या कोई छोटा बच्चा है तो उसे बार बार नजर लग जाती है, या फिर कोई बहुत समय से आपके घर में बीमार है और आप चाहते हैं कि यह सब समस्याएं आपके घर में ना हो, तो इसके लिए मैं आपको जो वृक्ष बता रहा हूं, अगर उसे अपना नवरात्रि के प्रथम दिन छूट कर आ जाते हैं तो यह सब समझते हैं आपकी खत्म हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है और फिर आपको एक बताने के लोटे में पानी लेकर बेल के वृक्ष के पास जाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, पानी हमेशा ताजा ही आपको लेकर जाना है। मेल के वृक्ष में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। उसके हर एक पत्ते में महादेव जी निवास करते हैं और इसके तने में पार्वती जी का निवास माना जाता है। इसीलिए यह पेड़ बहुत ही चमत्कारी शक्तियों को भरा हुआ है। इसमें कई सारी देवी शक्तियां भी पाई जाती हैं और इस सुरक्षित को आपको नवरात्रि स्थापना के दिन सुबह 8 बजे यह उपाय आपको करना है। शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी उपाय ज्यादा लाभ देने वाला होता है। आपको एक पहले के लोटे में जल लेकर जाना है और फिर आपको मिलकर सुरक्षित हो जाए। अर्पित करने के बाद आपको उसकी 21 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय आपको भगवान शिव का बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र बहुत ही सीधा सा है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि मंत्र बोलने में कोई गलती मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का आपको परिक्रमा करते समय जाप करना है। फिर आप देखेंगे कि भगवान शिव की आप पर ऐसी कृपा प्राप्त होगी, आपकी सभी समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। एवं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।